हवाओं में उड़ा करते हैं, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं। ऐ अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने में पहुंच जाऊंगा कल ले लेना। खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना। ऐसा लग रहा है आप लोगों को देख के जैसे रात के 2 बज गए हैं। क्या टाइम हुआ है अभी? अभी तो यार 9 बज के 9:59 हुए हैं। अब आप जोड़ के बता दीजिए कितना टाइम हो गया है? सही कह रहे हैं, आप भी बड़े पढ़े लिखे हैं, गणित अच्छा है आप लोगों का माशाल्लाह। समझ रहे हैं, जब आपने यार 8 बजा लिया, 8 से बड़े 9 होते हैं वो भी बज गए, 9 से बड़े 10 होते हैं वो भी बज गए, 10 से बड़े 11 वो भी बज गए। समझिए अब 11 से बड़े सबसे बड़े 12, कुछ देर में वो भी बज जाएंगे। उसके बाद टेंशन फ्री, मुश्किल आसान, फिर छोटे छोटे बजेंगे। 1 बजेगा, 2 बजेंगे, इतना ही बजा लें तो काफी है। कमेटी वाले हैं या नहीं है? कमेटी वाले भी बड़े सुस्त दिखाई दे रहे हैं। कल तो यहाँ 50-60 का साल का 80 साल की बुढ़िया भी यहीं लपकती होगी ना, कव्वाली यहीं होंगी ना कल। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल कल मत देखिए, आज जलसा बहुत कामयाब गया कमेटी वालों। और इमाम साहब भी कह रहे हैं, कारी क्या इकबाल साहब के जलसा हर साल से ज्यादा कामयाब हो रहा है माशाल्लाह। ये साहिब मजार का करम है, कमेटी वालों ने मेहनत की है, आप लोग आए हैं, अच्छे लोगों को बुलाया है, जलसा कामयाब है। अब जरा मुस्कुराकर कह दें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुन लीजिए कि कुफ्र की कालक को धोकर साफ सुथरा कर दिए मुस्तफा ने, ऐसे वैसे कैसे कैसे कर दिए। कुफ्र की कालक को धोकर साफ सुथरा कर दिए मुस्तफा ने, ऐसे वैसे कैसे कैसे कर दिए। अरे जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो बहुत स्मार्ट लगते हो, और सही बात है यार, सुभान अल्लाह कहने से नेकियां मिलती हैं। और जब सुभान अल्लाह अल्लाह का नाम बंदा लेता है तो समझ लीजिए आप दुनिया की क्रीम लगाते हैं ना, उसकी खूबसूरती चंद मिनट चंद घंटे रहती है, लेकिन सुभान अल्लाह की खूबसूरती इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगी। तो इसलिए मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। कुफ्र की कालक को धोकर साफ सुथरा कर दिए मुस्तफा ने, ऐसे वैसे कैसे कैसे कर दिए। बद्र में 2 सूरमा आए थे बनकर 1000, 313 ने उनके दांत खट्टे कर दिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद कर दिए। मोहब्बत के साथ बोलिए ना सुभान अल्लाह, कमजोरी मत दिखाइए, और कमजोरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जलसे में बैठे हैं, साहिब मजार का फैज ले रहे हैं, तो कमजोरी कहीं से नहीं होना चाहिए। मैं एक शेर पढ़ता हूं, मुझसे फरमाइश की गई है कि माँ के हवाले से शेर पढ़ देना। तो मुझे लगा यार लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं और करनी चाहिए यार। बच्चा डॉक्टर बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, करोड़पति बने, नेता बने, प्रधान बने, ये सब माँ बाप की दुआओं का असर होता है। यकीन जाने माँ बाप के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। अब जो लोग अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते होंगे वो बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखाएंगे। मैंने कुछ साल पहले बनारस में माँ के हवाले से शेर पढ़े थे, पूरे मजमे ने इस्तकबाल किया था। अब जितने लोग अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करते हैं वो हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। अब शेर सुने, माँ बाप के दीवाने कमजोरी नहीं दिखाएंगे, कंजूसी नहीं दिखाएंगे। शेर सुने कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। माशाअल्लाह, ये माँ के दीवाने हैं, अल्लाह सलामत रखे। शेर सुने, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुकद्दर में जिंदाबाद जिंदाबाद। सलामत रखे माँ के दीवानों को, माँ बाप का दुआएं, माँ बाप की सदका इनको अता फरमाए। अब एक शेर सुन ले, एक 6 साल के बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया। 7 महीने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। 8 महीने के बाद उस बच्चे के दोस्त ने उससे मुलाकात की, पूछा बेटा ये बताओ, जो तुम्हारी पहले वाली माँ थी, सगी माँ, ओरिजिनल माँ, वो सच्ची थी या ये सौतेली आई है डुप्लीकेट, ये सच्ची है? तो बच्चे ने कहा यार मेरी पहले वाली माँ झूठी थी, जो ओरिजिनल थी, ये सौतेली माँ है, ये सच्ची है। बच्चे ने, दोस्त ने कहा झूठा फलसफा है, और ये बात हकीकत है। बच्चा जब जब बोलता है सच बोलता है, झूठ तो उसके माँ बाप सिखा देते हैं। जैसे जैसे एक शख्स ने दरवाजे पे दस्तक दी, आप घर पे हैं? तो अंदर से बाप ने बेटे से कहा बेटा बाहर जाके कहना अब्बा घर पे नहीं है। बच्चा निकल के बाहर आया, आने वाले से बोला अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर पे नहीं है। जो बाप ने कहा वही बेटे ने कहा, तो झूठ तो माँ बाप सिखाते हैं। तो 6 साल के बच्चे ने कहा यार मेरी पहले वाली माँ झूठी थी, ये सच्ची है। दोस्त ने कहा झूठा फलसफा है। यकीन जाने सगी माँ क्या होती है, ओरिजिनल माँ क्या होती है। उस 6 साल के बच्चे ने आंख में आंसू ला के कहा था यार दोस्त
जो मेरी पहले वाली माँ थी ना, सगी माँ, ओरिजिनल माँ, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, वो मुझसे इतना प्यार करती थी, वो मुझसे कहती थी बेटा अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। मैं स्कूल नहीं भी जाता था फिर भी वो मुझे नहीं मारती थी। वो कहती थी अगर तू शरारत करेगा ना तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं शरारत करता भी था फिर भी वो टाइम पर मुझे खाना देती थी। समझ गए सगी माँ क्या होती है? अरे माँ तो सबकी थी, जरा हाथ उठा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा, जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा। सोचिए, एक शायर कहता है कि बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना सका, माँ बाप का जो हक था उसको ना निभा सका, बेटे के जन्मदिन पे लाया है वो आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका, जो अपने बूढ़े बाप का। एक शायर कहता है खुशी से भाई को अपना हिस्सा छोड़ दिया, ये हुक्म मेरी माँ का था मैं टालता कैसे, तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था कि बूढ़े बाप को मैं घर से निकालता कैसे। आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी आंदोलन में बैठे हैं। यार कम से कम सुभान अल्लाह तो कहिएगा ना। आप नहीं बोलेंगे कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं यार, आप नहीं बोलेंगे यार सुन्नी हो, यार सुन्नी तो जहां भी रहता है यार धमाकेदार बोलता है। एक सुन्नी ट्रेन में सफर कर रहा था, दो वहाबी भी सफर कर रहे थे, बोले आज ये बरेलवी फंस गया है सुन्नी, इसको परेशान कर लो, छेड़ो। तो दोनों ने मीटिंग की, बोले कैसे, बोले इसको चिढ़ाओ, बोले कैसे चिढ़ाओ, तो आपस में मीटिंग करके उसको चिढ़ाने के लिए बोला, एक वहाबी दूसरे वहाबी से बोला दिल करता है अजमेर शरीफ जाएं लेकिन क्या करें यार वहां सुन्नी बहुत है। तो दूसरा बोला दिल करता है कलियर शरीफ जाएं लेकिन क्या करें यार वहां भी सुन्नी बहुत है। तो दूसरा बोला दिल करता है देवा शरीफ जाएं लेकिन क्या करें यार वहां भी सुन्नी बहुत है। तो दूसरा वहाबी बोला दिल करता है बरेली शरीफ जाएं लेकिन क्या करें यार वहां भी सुन्नी बहुत है। अब यार ये सुन्नी जब सुनते सुनते थक गया तो इन दोनों के पास उठ के गया, यार सुन्नी बरेलवी जब बोलता है तो धमाकेदार बोलता है ना, समझ रहे हो। अब इन दोनों के पास गया, बोला ऐसा करो एक मशवरा है। बोले क्या, बोला अजमेर शरीफ जाओगे वहां भी सुन्नी मिलेंगे, कलियर शरीफ जाओगे वहां भी सुन्नी मिलेंगे, अजमेर शरीफ जाओगे वहां भी सुन्नी, बरेली शरीफ जाओगे वहां भी सुन्नी मिलेंगे। एक जगह ऐसी है जहां तुम दोनों को कोई सुन्नी नहीं मिलेगा, ऐसा करो तुम दोनों लोग सीधे जहन्नम में चले जाओ, वहां कोई सुन्नी नहीं मिलेगा। समझ रहे, इसलिए हम सुन्नी हैं तो कमजोरी मत दिखाइए, बरेलवी हैं और बरेली शरीफ आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुश शरिया की मोहब्बत सीने में रख के बोलिए, हम तो बरेली शरीफ में रहते हैं, आला हजरत मुफ्ती आजम की चौखट को सुबह शाम चूम के और बाहर प्रदेश निकलते हैं। आज भी आए हैं लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह सबका सलाम पेश करेंगे, थोड़ा सा मिजाज और बना ले, अच्छी तकरीर आपको सुनना है। हम मोहब्बत के साथ एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। और एक शेर सुनिए कि नबी वाला किसी तरह का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता, वो हाजी हो नमाजी हो मुल्ला हो कि मुफ्ती, नबी का जो मुनकिर है वो हलाली हो नहीं सकता, वो हलाली हो नहीं सकता। ये शेर जिला सहारनपुर में पड़ा तो मजमे में एक 24 नंबरी बैठा था, वो खड़ा हो गया, बोले मौलाना, मैंने कहा फरमाना, बोले ऐसे शेर नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने कहा तुझे ऐसी महफिलों में नहीं आना चाहिए, मैंने तेवर बदला, मैंने कहा और क्या नहीं होना चाहिए, बोला तीजा नहीं होना चाहिए, इतनी नाते नहीं होना चाहिए, इतने नारे नहीं होना चाहिए, मैंने रज़वी तेवर बदल के कहा और क्या नहीं होना चाहिए, बोला ये नजर, ये नियाज, ये फातिया, ये मिलाद, ये जलसा, ये जुलूस, ये हलवा, ये मिलाद कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने तेवर बदला, मैंने कहा बरेलवी तेवर में कहा नादान, और क्या नहीं होना चाहिए, बोला तीजा नहीं होना चाहिए, 20वां नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए, बरसी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जालिम खामोश, हर जायज काम होना चाहिए, तो जैसा नाजायज इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल में हम अपने जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे, बाद मरने के ईमा बचा ले जाएंगे। इनसे होशियार रहना सारे जमाने वाले, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे।